अदानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मेरी शुभकामना है, और वो देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देश के लिए अगर कोई कैपिटलिस्ट आगे बढ़ता है, मैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सवाल है कि क्रोनी कैपिटलिज्म की तो आलोचना करनी पड़ेगी। अगर धन का संचय एक ही जगह पर होता रहेगा तो वो भी एक सभ्य समाज के लिए, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, और ये स्वयं अदानी जी भी स्वीकार करेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर मेरी बात को अदानी जी भी सुनेंगे तो वो भी स्वीकार करेंगे, नहीं ठीक कह रहे हैं आप। 1000 अगर अदानी हो जाए तो और अच्छी बात है, 2000 अदानी हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अमंग द कॉर्पोरेट्स, ये होता नहीं है, और ये कॉन्फ्लिक्ट फिर धीरे धीरे कटथ्रोट होने लगता है, और कटथ्रोट का मतलब गलाकाट प्रतियोगिता में आ जाता है, और गलाकाट प्रतियोगिता में फिर सामने वाले को गिरा करके आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रवृत्ति है, ये कॉर्पोरेट के लिए अच्छी बात नहीं है, और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये जनतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। खुद धीरूभाई अंबानी करते थे कि इस देश को 1000 अंबानी की जरूरत है, 1000 अडानी की जरूरत है। 1000 मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, ऐसे व्यवसायी की जरूरत है जो देश को कंट्रीब्यूट कर सके। एंटरप्रेन्योर, कोई बड़े व्यवसायी, कोई बड़ा बिजनेस हाउस देश के लिए अच्छी बात है। वो जाते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, वो इनकम जनरेशन करते हैं, और देश के ग्रोथ इंजन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। यहां पर मैं इन सब की तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन जो मूल सवाल है कि कोई बर्बादी की कगार पर पहुंचता चला जाए और फिर उसे प्रमाणित कर दिया जाए कि वो तो चोर है, वो तो फ्रॉड है, वो तो स्कैमस्टर है, बड़ा स्कैम किया है। ये एकांगी आलोचना अच्छी बात नहीं है। और मैं अपने दर्शकों से, जो हमारे दर्शक बहुत नाराज हैं सहारा से, उनसे भी ये मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी एक तरफ की है, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरी भूमिका आपके पक्ष को भी रखना है और उनके पक्ष को भी रखना है। आपके पक्ष के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं, आप रिसीविंग एंड पर हैं, आपके साथ में खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा, आगे भी खड़ा रहूंगा। लेकिन जहां तक कॉर्पोरेट वॉर की, कॉन्फ्लिक्ट की और कॉर्पोरेट की तुलना की बात होगी, तो मुझे सारी चीजों को आपके सामने रखना पड़ेगा ताकि आपकी दृष्टि थोड़ी स्पष्ट हो कि कॉर्पोरेट कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सहारा इंडिया परिवार गलत कर रहा था, उसको स्कैम के घेरे में ला दिया जाए। आज देखिए, अगर सरकार का समर्थन किसी संगठन को होता है तो वो कैसे काम करती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे स्पोक्स पर्सन खड़े हो गए हैं। भाई, आपको क्या कहने की जरूरत है? आपको क्या करने की जरूरत है? जेपीसी मांग हो रही है तो आप कहिए कि ठीक है, ये सेबी का मामला है एंड इट इज बिटवीन सेबी एंड अदानी। आपका क्या जा रहा है? टूल किट कर रहा है, आप कहिए टूल किट को एक्सपोज करें, वो ये कंपनी एक्सपोज करेगी, सेबी एक्सपोज करेगी। यू एज ए पार्टी वाई यू आर एंटरिंग। मतलब यह है कि आप भी ये मानते हैं कि नहीं अदानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मानिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि अदानी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अदानी जी के पास सारे पोर्ट चले जाएं और ज्यादातर एयरपोर्ट चले जाएं तो सवाल तो पूछेंगे लोग। और ये डिटेल मैं आपको देने के बजाय मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप, अडानी का सवाल आया तो आप खड़े हुए हैं, और मैं इस बिंदु पर विपक्ष के साथ नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि विपक्ष एक टूल किट का हिस्सा है। वो आपसे राजनीतिक रंजिश निकालने में लगा हुआ है। मैं उनके सवालों के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। कांग्रेस की धूर्तता के खिलाफ मैं खड़ा हूं। मुझे मालूम है कि कांग्रेस धूर्तता कर रही है, झूठ बोल रही है, फ्रॉड में शामिल है, फ्रॉडुलेंट गतिविधि शामिल है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों डिफेंड कर रही है? क्यों डिफेंड कर रही है? आपका क्या जा रहा है?
आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी बात आकर के कहनी चाहिए थी कि कांग्रेस पार्टी पर आप अटैक करिए कि वो टूल किट का हिस्सा है, लेकिन आपके व्यवहार से ऐसा ना जाना चाहिए कि आप अदानी के साथ खड़े हैं। आप अगर ऐसा जाएगा कि सरकार, पूरी सरकार, भारत सरकार अदानी के साथ खड़ी हो गई, तो यह अच्छी बात नहीं है। अगर अदानी सही भी है, तब भी मैं कह रहा हूं आपको अपनी दूरी बना करके अपनी लक्ष्मण रेखा तय करनी पड़ेगी कि नहीं, आप इंडिपेंडेंट हैं। यह मामला कंपनी, सेबी और जिन्होंने आरोप लगाया उनके बीच है, उसके लिए अदालतें खुली हैं। अदालत में जाकर के उनको माफी मांगना पड़ा है, उन्होंने सब कुछ को खत्म किया है। उसमें कैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा सब उसमें शामिल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, आनंद महिंद्रा उसमें शामिल हो रहे हैं। इन सबको खिंचाई हो रही है, कैसे ऑफशोर कंपनी बना करके कैसे स्टॉक की खरीद बिक्री हो रही थी, सब उसमें एक्सपोज हो गए हैं। सोरोस की फंड है हिंडनबर्ग में, सबको मालूम है हिंडनबर्ग को कौन प्रमोट कर रहा है। और सोरोस और हमारे यहां जो कुछ नेता हैं उनकी क्या रिलेशन है, यह भी एक्सपोज हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि निरपेक्ष और ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट पत्रकारिता का मतलब यह है कि सभी पक्षों को सबके सामने मजबूती से रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी से यह अपेक्षा जरूर की जा सकती है कि आप किसी के साथ पार्टी बनकर के ना खड़े हो जाएं। विपक्ष तो अपना काम करेगी, वो कोई ना कोई मुद्दा लगा करके आपके खिलाफ अटैक करेगी, लेकिन यहां विपक्ष की धूर्तता, विपक्ष की बेईमानी एक तरफ है ही। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज आप देख रहे हैं सेबी के रिटायर्ड चेयरपर्सन, अलग अलग कंपनी से उनका रिश्ता है, लेकिन सुब्रत राय की कंपनी से इन लोगों का रिश्ता नहीं बन पाया। फर्ज कीजिए अगर बन गया होता तो क्या स्थिति होती। अगर सीबी के चेयरमैन पर ही सब बात निर्भर करती है तो सीबी के चेयरमैन ये कह सकते थे और बोर्ड के मेंबर ये कह सकते थे, 3-4 लोग मिलकर कह सकते थे कि ठीक है, आपने ये गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, इसको आप ठीक कीजिए, ये हमारे परव्यू में आता है। जब सहारा ग्रुप कह रही थी कि ये आपका परव्यू नहीं है, आप इसमें जांच नहीं कर सकते थे, तो उनको समझाते कि साहब आप देखिए इसमें गलती कर रहे हैं, ये हमारे परव्यू। वहां पर वो दोनों दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, रिश्ता दोस्ताना नहीं हुआ। और फिर सेबी के अधिकारियों के खिलाफ किसने क्या क्या किया, यह मैं पिछले अपने कार्यक्रम में आपको बता चुका हूं। अब आते हैं आपके मुद्दे पर, और अब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो असली बात है, असली बात यह है कि अब आप हमें यह बताएं कि सहारा के पोर्टल के माध्यम से अभी तक कितने पैसे मिले हैं, सच्चाई क्या है, और कब तक मिलने की संभावना है। आप जो लिख रहे हैं या पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति है। शुरुआत सतीश चतुर्वेदी जी से करेंगे। सतीश भाई बोलिए, अभी क्या स्थिति है। और उसके आप थोड़ा सा फोन को अगर आप लैंडस्केप मोड में कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। दोनों लोग, न्यूटन मंडल जी आप भी अपने फोन को लैंडस्केप मोड में। शुभम, तुम्हारा तो मुझे लगता नहीं है कि तुम बोल भी पाओगे, बोलते हो तो तुम्हारा वीडियो आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ आ रही है आवाज। बोलो बोलो, आज शुभम को सुन ले। नहीं सर, मैं ये कह रहा था जो आप रहे थे कि जो अदानी के बारे में और जो के बारे में, वो बात देखिए सर, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, और चूंकि मेरा भी धर्माता मार्केट से भी है, और अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स की अदानी की कंपनियां हैं सर। अगर मैं आप सपोज कर लीजिए, अगर मैंने आप पर आरोप लगा दिए, अगर आपके शेयर्स क्यों गिर रहे थे, अगर आप पिछले साल जाएं तो अदानी के शेयर्स, अगर अदानी इंटरप्राइजेज के शेयर देखें तो मार्केट से अदानी इंटरप्राइजेज एफपीयू लाने वाला था 20,000 करोड़ पैसा, मार्केट में से अपना पैसा उठाना चाहता है। अगर हिंडनबर्ग गलत है, जो उसका एंडरसन नाम है सर, उनका काम ही वही है, काम ही वो शॉर्ट सेलिंग करना। हिंडनबर्ग ने अदानी पे आरोप लगाए। आप यकीन माने, अदानी इंटरप्राइजेज के शेयर इतने बुरी तरह से क्रैश किए गए, इतने बुरी तरह से क्रैश किए, और चूंकि उसमें LIC का पैसा भी लगा हुआ है,
आप LIC का पैसा अदानी पे कर्जा जा रहा है, और ये अब अदानी सर इंडिया का प्लेयर नहीं है, अदानी इंटरनेशनल प्लेयर है। आप जब वो डिमांड कर रहे हैं, किसी की मांग कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो भी कमेटी है, अगर मांग कर रहे हैं तो जो आप अभी सही कह रहे थे कि भाजपा को बीच में नहीं आना चाहिए, सही बात है, इंटरनेशनल प्लेयर, अगर आप मांग नहीं करोगे, देखिए इस बार शेयर नहीं गिरा वो अलग बात है, अभी अब इनको जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेबी के चेयरमैन पर्सन महावीर पुरी को देखिए कि आप जो है शेयर जो लिए हैं, जो राहुल गांधी की जांच होनी चाहिए। एक मिनट सुनो, राहुल गांधी की जांच होनी चाहिए। पहले सोनू क्या मैं बताऊं क्या सोनू के साथ सहारा इंडिया के मुद्दे की बात कर रही है, यही माध्यमिक पुलिस से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि निवेशकों का भुगतान किया जा चुका है। आप देखिए मैं बता रहा हूं, या रियल हाउसिंग के पैसे हो, या व्यू शॉप के पैसे हो, या सोसाइटियों के पैसे। भुगतान पर बात करो शुभम, भुगतान पर बात करो। कभी क्या क्या स्टेट? मैं भुगतान पे आ रहा हूं सर, मैं भुगतान पे ही आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा कितना है हमारे पास। देखिए सहारा सरेंडर कर चुकी है। सहारा के जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे ऑफिस से भुगतान होगा, यहां से भुगतान होगा, सर सहारा सरेंडर कर चुकी है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।